दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में हम हल करेंगे एचटेट 2021 का पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसको। और इसमें आपको पता ही है कि हर रोज़ की तरह हिंदी कॉमन और हरियाणा जीके का पार्ट रहेगा। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने। कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय है यानी कि अभिकारी। अभिकारी में कौन कौन से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी आ जाते हैं इसमें। एक निपात। तो इसमें कौन सा है, इतना खा लिया इसे कैसे पचाओगे। ये पहला जो ऑप्शन है ये तो हो जाएगा क्रिया विशेषण का। ठीक है। शीला के समान कोई आलसी नहीं है। अब देखो, शीला के समान जो है ये वाला, ये संबंध दर्शा रहा है इसमें। तो यहाँ संबंध सूचक है ये, यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ते हैं। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करूँगा। तो इसमें हो जाएगी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। अब थोड़ा आराम, आराम क्या है, क्रिया है। और इससे पहले इसकी विशेषता बता रखी है क्रिया की, थोड़ा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण रहेगी। जरा सोच समझ कर बोलिए। ये भी क्या है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण कौन सी रहेगी, ये रहेगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा 2। आगे देखो, अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए। तो कौन सा है जो सही नहीं है विलोम पद, वो पहचानना है। विधि निषेध होता है, बिल्कुल सही है। खल सज्जन ये भी होता है। अमर मृत्य ये भी होता है। वैर क्रोध ये नहीं है भाई, ये नहीं होता। वैर का क्या हो जाएगा, वैर का प्रीति हो जाएगा, प्रीति। ठीक है ना, या प्रीति या प्रेम, ये हो जाएंगे दोनों इनमें से। ये कौन से भी हो सकते हैं, प्रीति या प्रेम। वैर का क्रोध नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही हो जाएगा। चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो देखो इसका, चिकना मुंह पेट खाली, पहला ऑप्शन क्या है, अपने हाथ से दान देना नहीं है। देखने में सुखी भीतर से दुखी, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऊपर ऊपर से तो क्या वो सही दिखे और नीचे जो है दुखी हो, तो यही हो जाएगा इसमें। और अत्यधिक प्यारा होना ये भी नहीं है। ज़बरदस्ती गले पड़ना ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अत्यधिक प्यारा मतलब आँखों का तारा होना। ज़बरदस्ती गले पड़ना का मतलब ये वो है एक जैसे मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो वाला हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही संधियुक्त शब्द कौन सा है। सही पूछा इसने, देखो तो कौन सा है। तो इसका पहला क्या दे रखा है इसमें, युधि प्लस युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर, बिल्कुल सही है। बहुत बार पूछा गया है ये, क्योंकि यहाँ पे स्थिर का स्थिर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्यों बना, क्योंकि ठह बना और ठह के साथ ये आएगा पै वाला से। ठह के साथ पै वाला से आता है मूर्धन्य, क्योंकि मूर्धन्य ही मूर्धा से उच्चारित ठह है। और इसके साथ ही फिर मूर्धा से उच्चारित ही से चाहिए। तो मूर्धा से उच्चारित कौन सा से है, पै वाला से। तो ये युधिष्ठिर सही है। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश नहीं है ये। तो ये दीर्घ संधि बनेगी, इसका सही होगा गुरु उपदेश, ये बन जाएगा। ये अनुसंधि बनाने की कोशिश, ये सॉरी गुण संधि बना रखी इसने, गलत है ये। अभिप्सा, अभी प्लस इप्सा ये भी दीर्घ संधि बनेगी, लेकिन यहाँ पे इसमें अभिप्सा मात्रा छोटी कर दी, बड़ी आएगी अभिप्सा। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, गत्यावरोध नहीं बनेगा, गत्यावरोध बनेगा। आ की मात्रा हट जाएगी इसमें से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ए सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। यह तालव्य है,
बिल्कुल है। अलप्राण है। घोष घोष है, बिल्कुल है। तीनों ऑप्शन सही हैं इसके, तीनों चीज़। ई तालव्य है, हर्षव है, आवृतमुखी है, बिल्कुल है। आवृतमुखी क्या होता है? मतलब उच्चारण के स्थान पर जो मुंह की एक आकार बनता है। जैसे ऊ बोलते हैं तो वृत्तामुखी बन जाएगा, ठीक है ना। ई बोलते हैं तो अवृतमुखी बन जाएगा। तो इस प्रकार से। तो ब क्या है? ओष्ठ है, बिल्कुल है। घोष भी है, हाँ। अलप्राण भी है, बिल्कुल है। स क्या है? मूर्धन्य है, हाँ है। अलप्राण है। अलप्राण तो नहीं है भाई। तीनों जो स हैं वो महाप्राण में आएंगे, ये गलत है। अघोष, अघोष भी है, बाकी ये गलत है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा इसका। मैंने यही बता दिया आपको चारों। आगे देखो। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय की दृष्टि से सही नहीं है। भागिने, भगिनी प्लस ये, भगिनी प्लस ये तो नहीं आएगा भाई। भागिने में तो ए प्रत्यय आएगा, ए। गलत है ये। असंगत पूछ रहा, हाँ असंगत, असुमेलित पूछ रखा है, गलत है ये। वार्धक के वर्धक प्लस ये प्रत्यय, बिल्कुल सही है। ऐश्वर्य, ईश्वर प्लस ये प्रत्यय, ये भी बिल्कुल सही है। वैशिष्ट, विशिष्ट प्लस ये प्रत्यय, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें गलत है। उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? अब देखो, उपसर्ग से पूछ दिया। परि उपसर्ग से बना पर्यंक, पारिभाषिक और पर्यूषण, बिल्कुल सही है। परि प्लस अंक, परि प्लस भाषा, परिभाषा और इक प्रत्यय लग गया। परि प्लस उष्ण, पर्यूषण, ये तीनों सही है। आगे देखो। अति से अत्युक्ति, अतीत, अत्यावश्यक, बिल्कुल तीनों सही है। अनसुया, अनसुया, अनसुया तो नहीं है भाई शायद। अनसुया तो अपने आप में एक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अन प्लस अधिकार, ये भी ठीक है। अनशन, ये भी, इसमें भी कोई वो नहीं है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें ये गलत है इसमें, अनसुया और अनशन। चौथे में क्या है? प्रति उपसर्ग से क्या बना? प्रत्यार्पण, प्रतीक्षा और प्रतीक, ये भी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में गलत है, असंगत है इसमें। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत चुनिए। शब्द प्रकृति तो देखो, तत्सम तद्भव जैसे बताना है इसमें। तो क्या है? गोस्वामी तत्सम शब्द है क्या? बिल्कुल है। और इसका तद्भव क्या बन जाएगा? गोसाई, ठीक है ना, गोसाई। मुकदमा देशज शब्द है। मुकदमा देशज शब्द तो नहीं है भाई, विदेशज शब्द है मुकदमा, गलत है। पंख तद्भव है, बिल्कुल है। और इसका पक्ष हो जाएगा तत्सम। तहसीलदार, तहसीलदार संकर शब्द, यानी कि 2 भाषाओं के योग से बना हुआ, बिल्कुल सही है। तो उसमें कौन सा गलत है? असंगत कौन सा है? मुकदमा, ये देशज नहीं बल्कि विदेशी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? गलत वाला पूछ रखा है इसने। शुभंकर, शुभ को करने वाला, बिल्कुल सही है। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, ये भी सही है। ये लुप्त पद तत्पुरुष समास है ये, जहाँ विभक्ति के साथ साथ और साथ वाले 1-2 पदों का भी लोप होता है, उसे बोलते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो ये वाला है वो। फिर है नवयुवक, 9 युवकों का समूह, 9 युवकों, ये गलत है भाई, ये गलत है। इसने यहाँ द्विगु समास बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये है कर्मधारय समास। कर्मधारय, नव का मतलब यहाँ नया बनेगा, न कि नो। तो नया है जो युवक, नया का मतलब नौजवान जिसको बोलते हैं, जवान। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और यही इसका आंसर सही हो जाएगा। और इसमें कर्मधारय समास बन जाएगा। शाखा मृग, शाखाओं पर रहने वाला, शाखाओं पर रहने वाला, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला क्या है? निम्नलिखित में से असंगत विकल्प पहचानिए। सातत्य,
ये बता रहा है कि अव्यय से निर्मित है और भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही है, सतत है इसमें, सतत लगातार जिसको बोलते हैं, तो ये अव्यय है और सातत्य बन गई भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, निजता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। हाँ बिल्कुल सही है, निज, निज से बनी निजता, निज सर्वनाम है। और नेक्स्ट है रोगिणी, रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित और विशेषण, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। हाँ सही है बिल्कुल। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। शक्ति विशेषण से संबंधित भाववाचक संज्ञा। शक्तिशाली तो अपने आप में विशेषण है ही, भाववाचक संज्ञा कहाँ से आ गई? भाववाचक संज्ञा नहीं है, शक्तिशाली अपने आप में एक विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये संगत है। आगे देखो, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? पहला ऑप्शन क्या दिया, ख्याली पुलाव पकाना। इसका बताया इसने व्यर्थ की बातें करना। बिल्कुल सही। अपना सा मुँह लेकर जाना, इसका क्या होगा, असफल होने पर लज्जित होना। ये भी ठीक है। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ये भी सही है। और 4 का क्या है बताया इसने, ऊँट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमज़ोर होना। ये नहीं है भाई। ऊँट का सुई की नोक से निकलना इसका होता है जैसे असंभव कार्य होना, असंभव कार्य करना। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा इसने, सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को क्रमवाच्य में बदलिए। तो क्रमवाच्य में बदलना है इसको। सचिन क्रिकेट खेलेगा, बिल्कुल गलत है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पूछ रखा है वर्तमान काल में, इसने दे दिया भविष्य काल में। सचिन क्रिकेट नहीं खेलता, ये भी नहीं है, निषेधवाचक हो गया। सचिन से क्रिकेट खेला जाता था, गलत। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये सही हो जाएगा। के द्वारा और खेला जाता है, ये देखो यहाँ पे खेलता है और खेला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? अकर्मक पूछा है। अकर्मक क्रियाओं के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना, खेलना, उदास होना, ठीक है ना, खुश होना, जीना, मरना, उड़ना, तैरना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो देखो कौन सी इसमें अकर्मक क्रियाएं, चलना भी है, मुस्कुराना भी है और खिलना। खिलना मतलब फूल का खिलना, इनमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। दौड़ना अकर्मक है, रूठना अकर्मक है, लिखना ये सकर्मक आ गई, हंसना अकर्मक है, खाना सकर्मक आ गई, सोना भी अकर्मक है, रोना अकर्मक, उठना अकर्मक, काटना सकर्मक। तो इसमें तीनों जो है, तीनों शब्द इसमें अकर्मक वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक वाला। आगे देखो, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? दुष्ट तुझे धिक्कार है, विस्मयादि बोधक। बिल्कुल सही है कि हे दुष्ट तुझे धिक्कार है, ऐसे आएगा इसका। देखो ये है ना खड़ी रेखा और इसके नीचे ये नुक्ता, ये है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, तो ये सही है पहला। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं निषेधात्मक, बिल्कुल है, सही है ये भी। हो सकता है कि आज शाम को, हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छा बोधक वाक्य, ये बिल्कुल नहीं है, ये संदेहवाचक बन गया। क्या बन गया? संदेहवाचक, तो ये ही गलत है इसमें। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेतार्थक वाक्य, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। इच्छा बोधक नहीं है, इसमें क्या है? संदेहवाचक। अगला प्रश्न देखो, दादुर, भेक, सालुर, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो दादुर, भेक, सालुर, तो ये दादुर मेंढक होता है, मेंढक का पर्यायवाची है ये, तो आप सभी को ही पता होगा। भेक और सालुर ये भी मेंढक के ही पर्यायवाची हैं दोनों। दादुर, भेक और सालुर ये
किसके पर्यायवाची हैं? मेंढक के पर्यायवाची हैं। हाथी के भी नहीं हैं, बंदर के भी नहीं हैं और सिंह के भी नहीं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हरियाणा जीके की तरफ। कैसे प्रश्न पूछे गए थे देखो, हरियाणा जीके में कैसे प्रश्न पूछे गए थे देखो। जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को भाई। देखो, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो हरिप्रभा ये संस्कृत की जो है एक मासिक पत्रिका है और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में इसका प्रचार जो है ना इसका संपादन किया जाता है। तो किसके द्वारा? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा नहीं, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा इसका संचालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? 2021 के तो जय भगवान गोयल नहीं, वीरेंद्र सिंह भी नहीं, तरलोचन सिंह ये हो जाएंगे, जो एक हरियाणा की राजनीति में अच्छे खासे मतलब व्यक्तित्व हैं ये। और ये शायद अल्पसंख्यक उसके भी अध्यक्ष रहे हैं शायद। और तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। मुकेश सिंह भी नहीं है। आगे देखो, ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। काफ़ी प्रसिद्ध है भाई, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से जो है प्रश्न हर बार पूछा जाता है। वो भले ही चाहे मंदिर का हो या कोई और धार्मिक तीर्थ स्थल का हो या फिर और कोई ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित हो, तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को जो है बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो कौन सा किसका उल्लेख किया जाता है? देखो, हर्षचरित, युवान चांग का वृत्तांत, कादम्बरी और कपूर मंजरी। तो किसका हुआ था इसमें हर्षचरित का हुआ था। हर्षचरित एक बाण भट्ट द्वारा रचित एक आख्यायिका है, काफ़ी फेमस है ये, ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। और युवान चांग का वृत्तांत ये भी है। युवान चांग का वृत्तांत मतलब एक यमुनानगर के जो सुग गांव है, सुग, वहाँ भी मिलता है। तो एक कादम्बरी में नहीं है, कपूर मंजरी में नहीं। तो ये 2 हैं भाई, पहला और दूसरा। कौन सा इसमें? 1 और 2, दूसरा ही है इसमें, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा यहाँ 2 मिलते हैं, इसमें 2 का उल्लेख मिलता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? सरस्वती डांगूसई। सरस्वती का डांगूसई से तो नहीं है भाई। सरस्वती का है आदि बद्री। सरस्वती नदी का आदि बद्री से है। और आदि बद्री कहाँ है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये गलत है इसमें। इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से बिल्कुल सही है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से ये भी सही है। टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से ये भी सही है। मोरनी की पहाड़ियाँ पिंजौर पंचकुला यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है वो गलत है। सरस्वती का जो उद्गम स्थल है वो आदिबदरी है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? तो किसने कार्य नहीं किया? तो ये किसने नहीं किया था भाई? देखो, पहला क्या है इसमें? जस्टिस मुकुंद मुदगल इन्होंने किया था। जस्टिस A.K. सिकरी इन्होंने भी किया था। जस्टिस अमस जैन ने नहीं किया था भाई, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। जस्टिस संजय किशन कौल इन्होंने भी किया था। तो 1, 2 और 4 इन्होंने किया था। बाकी जो 3 है ऑप्शन, अमस जैन, इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। तो प्राणवायु देवता ये वृक्षों से संबंधित है। और जो पुराने जो वृक्ष हैं गांव में या शहर मतलब कहीं भी हरियाणा में, तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाए रखने के लिए एक धरोहर के रूप में भाई वो रखें लोग उनको। तो उनके लिए एक पेंशन स्कीम जो है ना शुरू की है, हरियाणा सरकार ने की थी।
और उसको उसका नाम दिया गया था प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। तो हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए ये पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ था, यानी कि जो पद पर आसीन होते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बीएन चक्रवर्ती थे। कौन थे? बीएन चक्रवर्ती, ठीक है ना। और इनका देहांत हो गया था 1976 में। कब? 1976 में, शायद मार्च 1976 है ऐसा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखो कौन सा मेल नहीं खा रहा इसमें। फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र ये है, ये तो है फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र ये है भाई। अगला क्या है? अगला है हमारे पास रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र, ये नहीं है। कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र बिल्कुल सही है। मानेसर बावल निवेश क्षेत्र ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 जो है ये गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन खालिस्तान को प्रस्तुत करता है। तो ये राज्यपाल जो है प्रस्तुत करता है। ये कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल करता है। आगे देखो, हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है? तो कितनी थी ये? 4, 6, 8, 19। तो ये 6 थी, 6। स्पोर्ट्स से एक प्रश्न जो है ज़रूर आएगा भाई, जो करंट में हुए हैं उनके बारे में अच्छे से कर लेना। एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा आपसे जो है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ। बस अपने साथियों को जोड़ते रहिए और हिंदी हरियाणा जीके को पुष्ट करते रहिए। बस यही हमारा ध्येय है, यही लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।